है भैया। आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी गुरुजी को बुलाती हूँ। हाँ? बहुत अच्छा लड़की है। आओ मुत्तू, उस गद्दे वाले मंच पर बैठ के सुर से सुर मिलाते। शाम इधर सुर से सुर कैसे मिलेगा जी? अरे बेवकूफ, कलाकार चाहे शराब के अड्डे पर हो, तवायफ के कोठे पर या अखाड़े में, कलाकार तो कलाकार होता है मेरे भाई। कौन है बे? ये नाजुक से फूलों की पत्ती है, ये सरस्वती है, इस पर हल्के हल्के उंगलियां फेरी जाती है, घूसा नहीं चलाया जाता। दरअसल तुमको मुकाबला इनके साथ करना है। अयो अम्मा, कॉमेडी क्यों करता जी? ये मोटा पहलवान चड्डी बनियान पहन के फाइटिंग कर सकता, हमारे शामू के साथ मुकाबला नहीं। तू बनियान क्यों रगड़े जा रहा है बे? यू तो तू भी। अबे क्या हुआ? अरे शामू, अबे पागल है क्या? मारा क्यों? अरे रोको ये पागल है यार, ये पागल है, इसको रोको यार कोई। अरे कोई रोक लो यार, अरे रोका भी यार तेरे को। अरे बचा लो यार, ये पागल से बचाओ। मुझे पकड़ हमको। अबे देख मारना नहीं, मारेगा तो देख तेरे को भी गलत जगह मार दूंगा मैं उठा के। ए मारना नहीं, अबे क्यों? बड़ी डींगे मारा करते थे आप कि ऐसे भी गा सकता हूँ, वैसे भी गा सकता हूँ। नाउ कम ऑन गा। उठ भाग, ये बैल तो तेरा चटनी बना देगा। हमारे वाले सुन रहा ही नहीं है, बस अंग्रेजी बोल बोल के मारे जा रहा है। फिर पकड़ ले अयो मुर्गन स्वामी, मेरे शामू की बॉडी में ताकत दो, पावर। ये मारेगा मारेगा शामू, कम ऑन। पागल हो गया ये, मार डालेगा बे साले। अबे उठा क्यों रहा है? तेजी तेजी मारू। अबे पगले पैर पड़ता। ये बम्बई घूमने को नहीं आया, ये संगीतकार बनने को आया। गो फॉर इट जैक। साला आजादी के बाद भी मार रहा, वो भी अंग्रेजी बोल बोल के। अब देख बेटा, जब हिंदुस्तानी मारता है तो कैसे मारता है, तेरे तो पहिया का पहिया मारू। अयो जी, अब फुटपाथ पे गाना गा के 2 रोटी खा लेगा, पर गाने का चैंपियन नहीं बनेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस ऐसे थोड़ा सा मजाक किया था। मजाक? अपने मजाक के चक्कर में किसी की जान ले लोगे तुम? हम तो यही समझते रहे कि औरत जैसी भी होती है वो देवी होती है, क्योंकि उसके दिल में दया होती है। यही सोच, यही उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते रहे कि हम गरीब ठोकर खाते हुए कलाकारों के ऊपर दया खाकर तुम हमें गाने का एक मौका दे दोगे। मगर तुम तो बहुत ही बेरहम, पत्थर दिल, मगरूर और घमंडी लड़की हो। क्या समझती हो तुम अपने बारे में कि तुमने हम जैसे गरीब कलाकारों को जलील कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया? मजबूर और बेकसों को कुचलकर इंसान बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनने के लिए छोटों की तरफ झुकना पड़ता है। कुचले हुए को मरहम लगाकर, गिरे हुए को सिरे से लगाकर इंसान बड़ा बनता है। मगर तुम्हारी सिर्फ कंपनी का नाम बड़ा है, उसकी इमारत बड़ी है, मगर तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। और एक बात सुन लो कि गाना तो हम अच्छा गाते ही हैं, मगर बाजा और भी अच्छा बजाते हैं। गांव में अच्छे अच्छों का बाजा बजा दिया हमने। चल मुत्तो।
अच्छा मुत्तू, हमारा तो दाना पानी यहाँ पर इतना ही लिखा था। 2 दिन के लिए जोड़ी बनी और आज टूट रही है। मगर यार तुम्हारी याद बहुत आएगी हमको। अयो अब याद नहीं आएगा, अब तेरे साथ जाएगा। शाम माँ बाप भाई बहन कैसा होता है अब नहीं देखा, पर 2 दिन का दोस्ती में तेरे साथ हम सबको देखा। हमको फिर से यतीम मत करना। अरे अब हमारे नसीब में ठोकरें ही लिखी हुई है, तुम हमारे संग ठोकर क्यों खाते हो भाई? नो प्रॉब्लम, हम रोटी नहीं खाएगा पर तेरे साथ ठोकर खाकर अपना पेट भर लेगा, पर हम जाएगा। चलो श्याम, चलो चलो, जो होगा देखा जाएगा इसकी। श्याम, हाँ चढ़ने से पहले एक कहानी बता। आज से 25 साल पहले अमिताभ बच्चन इसी स्टेशन से तेरी तरफ मायूस होकर वापस जा रहा था, पर प्रकाश मेहरा का लेटर आया, बाद में जंजीर बनाया। श्याम, अयो प्रकाश मेहरा खुद आया। ये कहाँ से आ गई? I'm sorry श्याम, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आई हूँ। श्याम, मुत्तू। कमाल। वो बंद करो, मैं बात कर रहा तू था। कमाल है, कमाल। डैडी, नमस्कार नमस्कार। है कौन है? शक्ल तो जान पहचान की लगती है। ओए, ये वही है? खुराना मेरे डैडी हैं। आगरा का घराना पुराना खुराना। अप्पा खाना बहुत अच्छा, खाते खाते हाथ तक गया, मुंह तक गया, पेट तक गया, पर नियत नहीं तका। बहुत दिनों बाद ढंग का खाना खाया है ना। खा। अच्छा तुमने क्यों हाथ रोक लिया बेटा? हमारा पेट एकदम भर गया। ये दाल लीजिए ना, मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाई है। नहीं नहीं, हमारा पेट एकदम भर गया। देखिए, मैंने बहुत चाव से बनवाई है। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं सब उठा के सड़क पर फेंक दूंगी। सड़क पर फेंक दूंगी? अयो ओ पुत्र, तुम इसके गुस्से से वाकिफ नहीं हो। ये एटम बम है, एटम बम। एक पंडित के लिए इसने खीर बनाई थी, उसका पेट भर गया, उसने खाने से इनकार कर दिया, इसने पूरा प्याला लेकर उस पंडित पे डाल दिया। अरे वो काला पंडित सफेद खीर में नहा गया। अम्मा, खीर के साथ कभी ऐसा मत करना। मतलब पंडित के साथ करना? क्या डैडी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए? उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? सिर्फ 5 साल की तो थी मैं। 5 साल? अप्पा, उसके बाद इसका गुस्सा खत्म हो गया? ओए नहीं मत्तू, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, उसके गुस्से का थर्मामीटर बढ़ता चला गया। अच्छा। एक बार मैं टेरेस पे काम कर रहा था, ये मेरे पास ही कहने लगी मुझे साइकिल दिला दो। मैंने कहा नहीं पुत्र, बच्चे लोग साइकिल नहीं चलाते, डेंजरस चीज होती है। बस गुस्से में पलटी, पैरापेट वॉल पे चढ़ी, वहीं से छलांग लगा दी। उस समय मैं सिर्फ 10 साल की थी। अयो अम्मा, बहुत गुस्सा वाला। अरे इसके गुस्से की दास्तानें सुनाऊंगा तो तुम लोग ये शहर छोड़ के भाग जाओगे। अप्पा, शहर छोड़ के नहीं जाना, दाल खाना। ठीक है। ये मीठा भी लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, अभी हमारा पेट भर चुका है, अभी हमको ज्यादा परेशान। चुपचाप खाना, नहीं तो ये भी सड़क पे फेंक देगा। खा रहे। पुत्र यार, तू मुझे बड़ा सोना लगा, तेरा म्यूजिक तो मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसे ही साफ सुथरे हिंदुस्तानी म्यूजिक को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मैंने कंपनी खोली है। मगर अब जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का हिस्सा बनकर मेरा साथ दे बेटा। आप फिक्र मत करो, हम जरूर आपका साथ देंगे। पर आइडिया थोड़ा चेंज है। पहले इसका उलिया बदलना, इसको गांव का गवार से शहर का होशियार बनाना। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ए नाना, अरे नाना सुन तो। आहिस्ता आहिस्ता, सांस क्यों फूल रहा तेरा? अरे यहाँ सांस बंद होने का वक्त आ गया है। पता है, मालिक ने मेरी जगह नया मैनेजर रख लिया कंपनी में। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ। अरे मैं था तब तक टिप्स कंपनी के नाम पे डुप्लीकेट कैसेट्स हम लोग बाजार में बेच सकते थे, लेकिन अब मुश्किल है दोस्त, लगता है हमें धंधा बंद करना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है बे?
ये बड़ी बड़ी कंपनियां वाले हमारा हाथ नहीं रोक सके, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। अरे और ये कल का लौंडा मैनेजर बन गया है, उसके लिए अपना धंधा बंद करना पड़ेगा क्या? अरे बात समझो ना, ये जो नया लौंडा है ना, वो खुराना साहब के बहुत नजदीक है। तो हम उसे अपने नजदीक कर लेंगे। ये भी मुश्किल है। अगर वो हमारे करीब नहीं आया ना, तो मैं उसे मौत के करीब कर दूंगा। मौत के? अरे बाप रे। आज से ये कंपनी, इसकी ये कुर्सी, इसकी जिम्मेदारी तेरे हवाले है पुत्र। अरे बाप। इस सम्मान और इज्जत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डैडी, ये जिम्मेदारी निभाने से पहले एक और फर्ज है जिसका निभाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या पुत्र? वो जो इनाम के 50,000 रुपए मुझे मिले थे, वो अगर जल्दी मिल जाते तो गांव जाकर अपनी माँ से मैं पहले मिला था। ओ हाँ, क्यों नहीं, ये ले, वो पैसे मैंने तैयार रखे थे यहाँ तेरे लिए। बस 2-4 दिनों की बात है, मैं गांव से आते ही आपकी सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। मुत्तू, चलो जी। शाम, जब तू गांव से आया कितना कड़का, पर आज बहुत अमीर लड़का। बात जी तुमको देखेगा तो उनका आइडिया चेंज हो जाएगा, बहुत खुश होगा जी वो। हाँ, माँ भी बहुत खुश होगी और पूजा भी बहुत खुश होगी। पूजा? ये कौन है जी? पूजा वही है जिसने मुझ जैसे नाकारा और आवारा लड़के को इंसान बना दिया। तू नहीं जानता मुत्तू, आज जो कुछ भी हो ना, मैं इसमें पूजा का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसाद हमें भी तो देते जाओ। लीजिए। हलवाई की दुकान का बना हुआ प्रसाद नहीं, शरीर के पेड़ पर उगा हुआ जवानी के फल का प्रसाद चाहिए। अरे ये आवाज कैसी? बादल गरजा क्या? श्याम भैया, ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ठाकुर के बेटे के गाल गरज रहे हैं। हाँ? इस लड़की ने उसके गाल पर चाटे का वो हाथ मारा है कि इसके बिल्डिंग का पिलास्टर ही उतर गया। अरे वाह, अरे तो ऐसा लग रहा है जैसे तलवार साड़ी में लिपट कर कलेजे में घुसती जा रही है यार। अरे मेरा कुछ करवाओ यार, अरे मेरा इससे ब्याह रचवाओ, वरना मैं कुएं में कूद कर तलवार कलेजे में मारकर या किसी ट्रेन के नीचे आकर जान दे दूंगा। अरे कहाँ से आई है ये, कौन है यार? चलो चल पुजारी से पूछते हैं। चल पुजारी। हाँ, कौन है ये नारी? माधवराव, विख्यात विद्वान, प्रसिद्ध संगीतकार, नदी के उस पार गंगापुर में आकर के बसे हैं, उन्हीं की बालिका है पूजा। पूजा? मैं तेरा पुजारी? ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। तो कैसी लड़की है वो? आग है आग। आग? अरे अगर ये आग है तो मैं अंगीठी हूँ, अगर ये राग है तो मैं संगीत की बेटी हूँ। ये क्या श्याम? हाँ? तू उस पुजारी की बातों से डर गया? अरे उसने कहा वो लड़की आग जैसी है, इसलिए तू घबरा गया उससे? चुप रहे बेवकूफ। अरे मैं तो पवित्र पूजा के पवित्र घर में प्रवेश करने का पवित्र रास्ता तलाश कर रहा हूँ। तो फिर मिला कोई रास्ता? केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? मुझे पूजा के पवित्र पिता का शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य बन के संगीत सीखना पड़ेगा। और उसके लिए बाजा पेटी चाहिए। और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसा कहाँ से आएगा? बोल, कहाँ से आएगा? गाय हाय। अरे ये बछड़ा कहाँ चला गया? अरे श्याम, बोल श्याम, माँ। देख तो ये बछड़ा कहाँ चला गया? कोई चुरा के तो नहीं ले गया? अरे माँ, तू उस बछड़े के बारे में सोचना छोड़ दे और अपने इस बछड़े के बारे में सोच। कैसे सोचू बेटा? देख गैया माँ कितनी परेशान है। अरे तो गैया माँ को बता कि उसका बछड़ा गया और उसकी जगह माँ सरस्वती स्वयं आ गई। सारे का माँ पता नहीं था, सारी दफा भगा दे। राम गोपाल, अच्छा, तो आप राम गोपाल के बेटे हो? जी। अरे वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े करीबी दोस्त थे। तो उनका अचानक देहांत हो गया, इसका हमें बड़ा अफसोस है बेटा। पिताजी जब जीवित थे तो सुबह शाम दिन रात हर घड़ी आप ही का नाम लिया करते थे। कहते थे कि आज के दौर में माधव जी जैसे गुणी लोग पैदा कहाँ होते हैं, ढूंढने से भी मिलते नहीं। और जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे श्याम, तू माधव जी जैसा ही संगीतकार बनना, शिष्य बनकर उन्हीं के चरणों में पड़ा रहना। और ये कहते कहते उनके प्राण। रो मत मेरे बच्चे, रो मत, धीरज रख बेटा। ये आपकी पोती है क्या? नहीं, हमारी बेटी है। आपका नाम सरस्वती है क्या? जी नहीं, मेरा नाम पूजा है। एक ही बात है,
अरे सरस्वती की तो पूजा होती है यार। बेटी इनके लिए चाय लाओ। ना पूजा जी ना, चाय सिगरेट चिरुट बीड़ी पान जर्दा तंबाकू ब्रांडी विस्की या रम, इन सब चीजों के पाले ही नहीं मैंने गम। अरे वाह वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे संगीत के लिए शर्म और साधना के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा? फौरन साधना शुरू कर दो मेरे बच्चे। मैं आज ही से साधना की पूजा शुरू कर देता हूँ। जीते रहो मेरे बच्चे।